नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 3 मार्च 2026 मंगलवार को शाम को होलिका दहन होने वाला है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च शाम 5:55 बजे शुरू हो रही है और 3 मार्च शाम 5:07 बजे तक रहेगी। होलिका दहन मुहूर्त 3 मार्च 2026 शाम 6:22 बजे से 8:50 बजे तक, लगभग 2 घंटे 28 मिनट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन क्या है और क्यों मनाया जाता है। पूरी पुराण कथा स्टेप बाय स्टेप, घर पर या समाज में पूजा विधि, क्या करें क्या न करें, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व, राख रखने के खास उपाय और आपके जीवन से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर करने वाले। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको 5 ऐसे शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जो होलिका दहन की राख से आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री नरसिंह। होलिका दहन क्या है दोस्तों? होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को लकड़ियों, उपलों, गोबर और फूस से बड़ी चित्ता बनाई जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह सिर्फ आग जलाने का काम नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार का अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है। पूरे भारत में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बड़े बड़े बोनफायर, राजस्थान में होलिका के साथ प्रहलाद की मूर्ति, दक्षिण में कुछ जगहों पर अलग अलग नाम से, लेकिन मूल भाव एक ही है, सत्य और भक्ति की जीत। होलिका दहन की पूरी कथा बहुत समय पहले सतयुग में एक अत्याचारी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, न किसी जानवर या इंसान से। राजा को लगा अब वो अमर हो गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में अपनी पूजा करवाने लगा। लेकिन उसका छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात नमो नारायणाय जपता रहता था। राजा ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, हाथी से कुचलवाया, जहर दिया, पहाड़ से गिराया, लेकिन भगवान हर बार प्रहलाद की रक्षा करते। आखिर में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। राजा ने कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जा, बच्चा जल जाएगा, तू बच जाएगी। होलिका मान गई, आग जलाई गई। प्रहलाद को गोद में लेकर वह आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की लीला देखिए। प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में लीन था, उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका का वरदान काम नहीं आया, क्योंकि उसने भक्ति का अपमान किया था। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बाहर निकल आए। तभी से हम होलिका दहन करते हैं, ताकि याद रहे कि भक्ति और सत्य के सामने कोई वरदान भी टिक नहीं सकता। भगवान नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत भी कर दिया। दोस्तों, यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन का सबक है। होलिका दहन पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सही तरीके से पूजा कैसे करें, घर पर या समाज में। सामग्री: 1 लोटा जल, रोली, अक्षत, फूल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशा, गुलाल, कच्चा सूत, मौली, नारियल, गेहूं, जौ की बालियां, चने की बालियां, गोबर के उपले, छोटी छोटी होलिका, प्रहलाद मूर्ति मिट्टी या कागज की। विधि: सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहने, होलिका स्थल साफ करें, गोबर से लीपें, होलिका बनाकर उसके दक्षिण या बगल में प्रहलाद की मूर्ति रखें, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें, दीपक जलाएं, गणेश विष्णु की पूजा करें, संकल्प ले, विष्णुः विष्णुः विष्णुः, मैं अमुक गोत्र होलिका दहन पूजन कर रही हूं। होलिका को रोली चावल से तिलक करें। होलिकाय नमः मंत्र बोलते हुए फूल, जल, गुड़, नारियल चढ़ाएं। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिवार के साथ 3-7 परिक्रमा करें और होलिका दहन की जय, प्रहलाद भक्त की जय, नरसिंह भगवान की जय बोलें। मुहूर्त में आग जलाएं। आग में गेहूं, जौ, चने की बालियां, गुड़, घी की आहुति दें। आग शांत होने के बाद राख लेकर घर मंत्र होलिकाय नमः 108 बार या 11 बार जप सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन क्या करें और क्या न करें? क्या करें? गरीबों, ब्राह्मणों को दान दें, कपड़े, अनाज, गुड़, बुजुर्गों और मंदिर में आशीर्वाद लें। मन में पुरानी नकारात्मक बातें छोड़ दें।
परिवार के साथ बैठकर कथा सुने। राख घर की तिजोरी, पूजा घर या मुख्य द्वार पर क्या न करें? किसी से झगड़ा या गाली गलौज न करें। शराब, मांस, तामसिक भोजन से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। आग में प्लास्टिक या रसायन न डालें, पर्यावरण हानि। राख फेंकने की गलती न करें हमेशा। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व प्लस लाभ। दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ रस्म नहीं, अंदर की बुराइयां, गुस्सा, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार जल जाती हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैज्ञानिक रूप से बोन फायर का धुआं हवा को शुद्ध करता है, बैक्टीरिया मारता है, पुराने समय में महामारी रोकने में मदद। राख में पोटेशियम होता है, मिट्टी के लिए अच्छी खाद बन। राख के 5 खास उपाय। थोड़ी राख तिजोरी में रखें, धन वृद्धि। माथे पर लगाएं, बुरी नजर से बचाव। घर के मुख्य द्वार पर रखें, नकारात्मकता रुक जाएगी। पौधों में मिलाएं, पौधे हरे भरे रहेंगे। थोड़ी राख पानी में घोल कर नहाएं, मन शांत, बीमारी। दोस्तों, होलिका दहन हमें सिखाता है कि भक्ति हो तो कोई आग नहीं जला सकती। इस साल 3 मार्च को मुहूर्त में जरूर होलिका दहन करें और राख घर लाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही धार्मिक व्रत त्योहार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस साल होलिका दहन कहाँ कर रहे हैं। जय श्री नरसिंह भगवान, जय होलिका दहन। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।